मुझे समझ नहीं आती कि हम कैसे मुसलमान हैं, अपने दीन के कह लें कि कैसे पैरोकार हैं कि अपनी नाजायज़ मुनाफाखोरी को बरकत का नाम दे देते हैं। लालच से हमारी राल टपकने लगती है। इंसानियत, गरीबों का एहसास, रवादारी, ये सब हमें किताबी और शायद बेकार बातें लगती हैं। और कितने अफसोस की बात है कि गैर मुस्लिम ममालिक में रमज़ान मुबारक का एहतराम करते हुए मुसलमानों के लिए चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, और हमारे मुल्क में हमारे मुसलमान भाई रमज़ान आते ही चीज़ों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देते हैं। अफसोस किया जा सकता है। बल्कि अगर मैं कह दूं कि डूब मरने का मुकाम उन लोगों के लिए, तो गलत नहीं होगा, ये तल्ख जुमला नहीं होगा। उनके लिए बिल्कुल ठीक है, फिट आएगा कि डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें शर्म नहीं आती। महंगाई हम करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी से हम पेट भरते हैं, और उन लोगों का जिनका हमें एहसास करना चाहिए उनका ख्याल नहीं करते हैं, और अपनी फिर तमाम जो मुश्किलों का ज़िम्मेदार है हम आराम से 1 मिनट में बल्कि 1 सेकंड में हुकूमत को करार देते थे कि हुकूमत की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से। हुकूमत भी ज़िम्मेदार है क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की, उसकी ज़िम्मेदारी कि नाजायज़ मुनाफाखोरी का किसी तरह रास्ता रोके, कीमतों में इस्तेहकाम लेकर आए ताकि आवाम की जान इस महंगाई से छूट सके। जो उनके लिए जान के लिए कह दूँ कि जान के लिए ज़ाब बनी हुई तो गलत नहीं होगा, और आवाम जिस चीज़ पर हाथ रखते हैं वो महंगी हो जाती है। आपको पता है कि कोरोना भी है, बेरोज़गारी है, कारोबार ना होने के बराबर हैं, सब्ज़ी महंगी है, और वो जो गरीब की डिश कहलाने वाली दाल है वो महंगी है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है। कोई चीज़ है सस्ती? बिल्कुल नहीं। और हाँ, चीनी से मुझे याद आया कि हुकूमत ने रमज़ान शुरू होने से पहले शुगर माफिया के गिर्द जो शिकंजा है वो कस दिया था ताकि लोगों को चीनी सस्ती मिल सके। लेकिन चालाक माफिया ने हुकूमत के सारे शिकंजे लगता है कि तोड़ डाले हैं। चीनी ना सिर्फ महंगी बिक रही है बल्कि मार्केट से गायब हो गई है। अब कहाँ जाए गरीब? यूटिलिटी स्टोर, वहाँ भी चीनी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। क्या गरीब की किस्मत में हर चीज़ के लिए लाइन में लगना रह गया है? जब जगह जगह ये मंजर होंगे तो फिर तब्दीली पर सवाल तो उठेगा ना कि कहाँ है तब्दीली। और ये दुरुस्त बात है, जो अगर जायज़ बात की जाए कि वज़ीर आज़म साहब को गरीबों का एहसास है और उन्होंने एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया है। वो चाहते हैं कि मुल्क में कोई भी शहरी भूखा न सोए, पनाहगाह, लंगर खाने जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि गरीब का पेट भर सके। लेकिन वो मुतवस्सत तबका जो पहले किसी न किसी तरीके से घर का राशन डाल लेता था, अब उसको वही राशन लेने के लिए अपनी आमदनी के अलावा कर्ज उठाना पड़ता है। वो तबका कहाँ जाए, किससे फरियाद करे? और ये बात भी दुरुस्त है कि माजी की हुकूमतों की लूट मार ने आज हमें यह दिन दिखाया है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इस महंगाई का खात्मा भी तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है। पुरानों पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती क्योंकि हुकूमत आपकी है। इसलिए महंगाई को हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कहा जाता है, क्योंकि महंगाई ने आवाम की कह दें कि कुव्वत ख़रीद को ख़त्म कर दिया। और यही वजह है कि आम आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं कि लीडर ऑफ द हाउस कौन है, चेयरमैन सेनेट कौन है, पीडीएम में किसकी लड़ाई हो गई, किसकी नहीं हुई। आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है। आवाम के नज़दीक वही हुक्मरान बेहतरीन होगा जो डिलीवर करेगा, जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। और यह भी हकीकत है कि इमरान खान साहब ने डूबती मईशत को एटलीस्ट सहारा देने की कोशिश की है, मुल्क को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया है, वरना मुल्क में महंगाई और भी ज़्यादा तबाही मचाती। वज़ीर आज़म ने कह लें कि करंट अकाउंट जो खसारा है उसको ख़त्म किया, और ये बड़ा काम है, यकीनी तौर पे बड़ा काम है। लेकिन एक बड़ा सवाल, इन सब का आवाम को क्या फ़ायदा? आवाम को इन सब का क्या फ़ायदा जब उन्हें हर चीज़ मिलनी ही महंगी और मिल रही है महंगी? इन कामों के समरात अब तक गरीब आदमी तक क्यों नहीं पहुँचा सकी हुकूमत? ये महंगाई का तूफ़ान ही है ना जो 2 वज़रा ख़जाना को अपनी सुनामी में बहा कर ले गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंतखाबात से पहले क्या कहा करते थे कि उनके पास बेहतरीन और काबिल मुआशी टीम मौजूद है। लेकिन जब असल इम्तिहान शुरू हुआ तो उसी मुआशी टीम के खिलाड़ियों को एक एक करके महंगाई ने क्लीन बोल्ड कर दिया। और अब तो सोने पर सुहागा ये कि वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि हमारी मुआशी टीम को यही नहीं पता कि मईशत बदहाली का शिकार क्यों है। यानी जिस मरज़ को जड़ से पकड़ा ही ना जाए तो फिर ऐसे मरज़ की क्या दवा होगी, और क्या कोई इसका इलाज करेगा? कोई क्या इलाज करेगा इसका? वज़ीर आज़म को बहुत अच्छे से अंदाज़ है कि इस वक्त महंगाई जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है उनकी हुकूमत के लिए, जिससे हर सूरत निमटना भी है हुकूमत करने के लिए। वरना आने वाले वक्तों में हुकूमत के लिए जो अगला इंतखाब है बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लग ऐसा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जानबूझकर मुश्किल में डाला जा रहा है। ये एक हकीकत है, गौर कीजिएगा। वज़ीर आज़म जब भी, आप ज़रा सोचिए कि वज़ीर आज़म जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाने का नोटिस लेते हैं तो क्या होता है?
कीमतें उतनी ज़्यादा आसमानों से बातें करने लगती हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म हमेशा माफिया के खात्मे की बात करते हैं, और ये माफिया ही है जो हर शोबे में